अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है डोपामीन। डोपामीन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एज अ हार्मोन भी काम करता है। अल्लाह पाक ने इंसान की बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हार्मोन रखे हैं, और वो जो अपना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रोग्राम जो होते हैं वो बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। उन्हीं में से एक डोपामीन है, और इनकी जो है एक ख़ास अमाउंट बॉडी के अंदर रिलीज़ होती है। इनकी ज़्यादती या इनकी कमी जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो है वो मूजब बन सकती है। डोपामीन जो है बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है। इसके साथ साथ इसको हम एज अ कह लें कि केमिकल हार्मोन भी बोलते हैं। इसका मेन ये होता है कि ये एज अ मैसेंजर के तौर पे काम करता है। जो ब्रेन वेसल में, जो ब्रेन में वेसल्स होते हैं, उनके सेल्स होते हैं, उनमें और ब्रेन के दरमियान ये जो है पैगाम रसानी का काम करते हैं। ठीक है, और ये मुख्तलिफ जो है वो काम सर अंजाम देते हैं। अगर रोल की बात करें, जो दो चार रोल मैं आपको बताता हूँ, इसमें से एक ये है कि ये मूवमेंट के अंदर डोपामिन का बड़ा रोल होता है, मूवमेंट कंट्रोल करता है। फिर जो है ये मेमोरी के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी याददाश्त है उसके अंदर। फिर ये क्या करता है जी, आपके मूड पे डिपेंड करता है। मूड बड़ा उसमें कह लें कि हैप्पी मूड में रखता है। फिर स्लीप जो है वो परफेक्ट देता है आपको। इसके साथ साथ अटेंशन, एक जगह पे आप फोकस कर रहे हैं, उस फोकस में, उस अटेंशन में आपको ये बड़ा हेल्प आउट होता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ये होता है, फाइट एंड फ्लाइट एक कह लें कि मैकेनिज़्म होता है इंसान की बॉडी के अंदर। और वो मैकेनिज़्म तब एक्टिव होता है जब इंसान किसी डेंजर सिचुएशन के अंदर होता है। ठीक है, उस मूड को हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मूड। तो उसके अंदर भी ये थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये डायलेट भी करता है, अगर ये लो डोज के अंदर दिया जाए। डायलेट मतलब कह लें कि नालियों को खुला कर देता है। इसी तरह ये वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हम बोलते हैं उसको, कि ये नालियों को तंग भी करता है। अगर इसकी डोज जो है हम ज़्यादा अमाउंट उसमें दें डोज, तो नालियों को तंग तंग भी कर देता है। इसके साथ साथ जो है ये सोडियम या यूरिन को भी ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से या किडनी से कह लें उसको ख़राज करने में मदद देता है। तो और भी इसके बहुत सारे जो हैं फंक्शन हैं। अच्छा, अगर इसकी मोस्टली क्या होता है कि लो डोपामिन लेवल हो जाता है। बड़े कम चांसेस होते हैं कि डोपामिन का लेवल जो है वो हाई हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लो डोपामिन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें सबसे जो कॉमन है वो है पार्किंसंस डिजीज, जिसको हम राशा की बीमारी भी बोलते हैं। ठीक है, राशा की बीमारी में क्या होता है, रेस्टिंग ट्रेमर आते हैं। आपने अक्सर बुजुर्ग देखे होंगे, ये 40 50 60 साल की एज के बाद होता है। उसमें ये होता है कि उनके हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ पे एक मिथ बनी हुई है कि जी इसको कमज़ोरी या पट्ठों की, जिसकी वजह से इसके हाथ जो हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं। तो वो पट्ठों की कमज़ोरी नहीं होती, उसको हम जो है राशा की बीमारी या पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। उसमें बेसिक होता ये है कि डोपामिन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो रेस्टिंग ट्रेमर आते हैं। उसमें आपने देखा होगा, जब वो बंदा फारिग बैठा है, फ्री है, कोई काम काज नहीं कर रहा, तो उसके ऐसे पिल रोलिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, रेस्टिंग ट्रेमर भी हम इसको बोलते हैं। रेस्ट के अंदर ट्रेमर आते हैं, जैसे ही वो बंदा कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसके ट्रेमर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक पार्किंसंस होती है। फिर इसमें एक रेस्ट लेस लेग सिंड्रोम होता है, बड़ी बेचैनी होती है टांगों में, अक्सर आपने सुना होगा। तो ये भी एक जो है इसके अंदर होती है, और भी बहुत सारी इसमें डिजीज़ हो सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया लो। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डोपामिन का लेवल जो है वो अभी पूरा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बरकरार है। उसमें एक तो ये है कि आप बड़े मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी जो कह लें कि आपका मूड अच्छा होगा। ठीक है, और बड़े ही आप एनर्जी के साथ कोई भी काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मुस्बत सोचेंगे। इसी तरह बिल्कुल, अगर आप कहें कि कैसे पता चलेगा हमारा डोपामिन का लेवल कम है, तो इसमें ये होता है कि आप अनहैप्पी रहेंगे, नाखुशगवार सा मूड होगा आपका। इसी तरह टायर्डनेस, थकावट आपको फील हो जाएगी, उकताहट फील करेंगे। ठीक है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसी तरह जो है आप
किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, अटेंशन आप किसी चीज़ को जो है वो नहीं दे पाते, मतलब आपका माइंड कहीं ना कहीं जो है वो लगा होता है, प्रॉपर एक जगह पे आप फोकस रख के कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी इसकी अलामतें होती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू है डोपामीन के हवाले से, ठीक है। इसमें अब ये होता है कि जिन अफराद के अंदर डोपामीन का लेवल कम होता है, वो जब आपके प्रैक्टिशनर जो हैं वो उसको असेस करते हैं, तो उसके बाद वो लीवोडोपा या कार्बिडोपा के नाम से जो एक मेडिसिन आती है वो उनको दी जाती है, जिससे जो डोपामिन का लेवल बॉडी में कम होता है वो उसको हेल्प आउट करती है कि उसको लेवल को पूरा किया जाए। सही है। जब वो लेवल पूरा होता है तो उसकी जो इलामतें हैं, सिम्टम्स आ रही होती हैं, उनके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर नेचुरली बात करें कि कुदरती तौर पे हम डोपामिन के लेवल को जो है वो कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि खुराक ऐसी होती है जैसे चिकन आपको खाना चाहिए, बादाम खाने चाहिए, सेब खाने चाहिए, एवोकाडा, ठीक है, पम्पकिन के जो सीड होते हैं वो खाने चाहिए, जो केले होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। फिर आपने रेगुलर जो एक्सरसाइज है ये भी बड़ी मैटर करती है, और भी बहुत सारी फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जो है वो खाने से, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे आइडिया हो गया होगा। और बाकी ये जो पार्किंसंस का इशू होता है, जिनको हम समझते हैं जी ये कोई कमज़ोरी की वजह से हुआ, तो कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं होती। बेसिक उनमें यही होता है कि डोपामिन का लेवल कम होता है और उनको ये इशू बन जाता है। इसीलिए वो लोग जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, और नाखुशगवार एक माहौल सा उनके गिर्द बन जाता है। तो अगर ऐसा कोई मसला है, फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को विज़िट करें और अपना इलाज शुरू करें। खुदा हाफिज़।